चलिए देखने बेटा, तो आज पोरीफेरा का थर्ड लेक्चर है। हम लोग कल कल कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? शायद कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर व्हाट इज द स्फेरिकल सिमेट्री, विकल्प फिर पूछा मैंने, अभी भी बोला बेटा। स्फेरिकल सिमेट्री वो होती है जो ऐसे घेरे में इस तरह से मानी जाती है। स्फेयर जैसे स्फेयर नहीं होता वैसे स्फेरिकल सिमेट्री बोला जाता है, तो बहुत रेयर होती है वो स्फेरिकल सिमेट्री। नहीं समझे? यानी स्फेरिकल पार्ट अगर आप कट करो प्लेन को तो इधर वाला स्फेरिकल होना चाहिए, इधर वाला पार्ट भी स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो बहुत मुश्किल होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का स्फेरिकल दिखना चाहिए। आ गया विकल्प समझ में? बोल बच्चे। यस चलो, तो बेटा हम लोग शायद पोरीफेरा स्टार्ट कर चुके थे। पोरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था कि भी पोरीफेरन जो होते हैं पोर बीरर होते हैं, 5000 स्पीसीज की नोन होती है, इनको आप स्पंजेस बोलते हो। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने बताया कि सबसे पहला पॉइंट सर मायोसाइट बता दो। अभी बताता हूँ, ठीक है बेटा? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा सबसे पहले हैबिटेट, तो आपने कहा सर एक्वाटिक है, मोस्टली मैरीन है। फिर आपने कहा इनकी बॉडी सिमेट्री, तो भैया एसिमेट्रिक थे। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, आपने कहा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। बॉडी फॉर्म देखा, तो देखा बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। फिर इनका बॉडी वॉल देखा, बॉडी वॉल जब देखा तो बॉडी वॉल 2 लेयर की होती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। डिप्लोब्लास्टिक आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? आप ना डिप्लोब्लास्टिक जो है ऐड कर लेना। ये क्या होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है बेटा? और बाहर वाली जो लेयर होती है वो पिनेकोडर्म होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है क्वानोडर्म होती है, उसके बीच में जो लेयर होती है बेटा मीजेनकाइम या मीजोहायल लेयर होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल्स हमने आपको लिखा रखा है, ठीक है ना? कई टाइप की सेल हैं, थीसोसाइट, ट्रोफोसाइट, है ना, ग्लैंड सेल, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पंजियोब्लास्ट, है ना। और मायोसाइट, मायोसाइट वो सेल होती है जो सर्कुलर रिंग बनाती है अराउंड द ऑस्कुलम। जैसे आप कहो बेटा ये स्पंज है, ये इस तरीके से मान लीजिए ये स्पंज की बॉडी है, ठीक है बेटा? तो ये जो सर्कुलर रिंग है यहाँ पर एक सर्किल के रिंग में ऐसे ऐसे सेल पाई जाएगी, तो यहाँ पर एक सर्किल बनाएगी ताकि इसकी जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को और क्लोजिंग को रेगुलेट किया जा सके। समझ में आया बेटा? तो आपने इसकी बॉडी वॉल कल इस तरीके से देख लिया था बेटा कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके से पिनेकोडर्म थी, और ये अगर आपको याद हो तो आपने कॉनोडर्म बोला था, और कॉनोडर्म जो होती है ये फ्लैजिलेटेड सेल से बनी होती है इस तरीके से ऐसे, क्लियर। और यहाँ पर इस तरीके से ये जो सेल होती है ये मीजेनकाइम या मीजोहाया लेयर होती है। समझ में आया बेटा? यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की आपने इस तरीके से सेल कल देख रखी है, क्लियर? बोलो बेटा, रेडी हो गया? सर आई हैव अ डाउट, बोलो प्रभाकर, पावनी, बोलो बेटा कौन सा डाउट है आपका? प्लीज टेल मी। पावनी फास्ट बोलो बेटा, फटाफट पूछिए। बोलो बेटा बोलो फटाफट। माइक ऑन नहीं हो रहा सर। ओके माइक ऑन करना है क्या? चलो फिर एक सेकेंड। चलो पावनी बोलो बेटा, सर क्या आपने पूछना चाहते हो? सर आपने बताया था कि मतलब 7-8 टाइप के सेल्स होते हैं मीजोग्लिया में, तो उसमें एक बोलो बोलो कोलेनोसाइट। बेटा। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया बेटा, बोलो फटाफट।
सर एक अच्छा ओके ओके रुको एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। सर कल आपने बताया था कि मतलब मीजोग्लिया में 7-8 टाइप्स के सेल होते हैं। 7-8 टाइप के नहीं, मैंने बहुत बहुत सारी बताई सिर्फ यस 7 सर। है आपको। यस सर। बहुत। सर हाँ उसमें से एक कोलेनोसाइट होता है जिस जो कोलेजन फाइबर्स बनाता है, जो एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है स्पॉन्जेस की। हाँ हाँ। सर बट मे बी उसके आपने जो नेम लिखवाया उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 2-3 मतलब बुक्स में देखा तो ऐसे टाइप का तो कोई सेल ही नहीं होता, मतलब कोलेनोसाइट का, तो सर मतलब इस नाम का। आप बुक्स के चक्कर में मत पड़ो बेटा, जो मैंने बताया आप उसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। सर बट सिर्फ यही था कि कोलेजन फाइबर्स एंडोस्केलेटन बनाते हैं, ये नहीं बताया था कि ना उनका ना, ओरिजिन कहाँ से है। कोलेजन फाइबर एंडोस्केलेटन बनाने का काम करेगा, ठीक है। साथ साथ में स्पंजिन फाइबर स्पिक्यूल भी एंडोस्केलेटन बनाएगा, ठीक है। सर मतलब कोलेनोसाइट याद कर ले, क्योंकि गूगल पे भी नहीं था मतलब इसका इस टाइप के सेल का नाम। गूगल पर भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन गलत पड़े होते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो बेटा, ठीक है। अगर कोई चीज मुझसे मिस्टेक हो भी जाएगी तो मैं उसको तुरंत बता दूंगा अभी, इससे निश्चिंत रहो बेटा, गलत कभी नहीं सिखाऊंगा आपको। तो जो बताया है उसको आप याद कर लो। कोलेनोसाइट कोलेजन फाइबर बनाती है और कोलेजन फाइबर एंडोस्केलेटन बनाने का काम करता है। तो कोलेजन फाइबर तो बनाएगा ही, साथ साथ में स्पंजिन फाइबर स्पिक्यूल्स वो भी एंडोस्केलेटन बनाएगा। अभी वो बात मैं लिखा दूंगा, ठीक है बेटा। यस सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। यस सर। चलो ओके बेटा। तो हम लोगों ने कहाँ तक पावनी कल पढ़ा दिया बेटा, लास्ट लाइन बताना हमें। बोलो बेटा पावनी। सर एस्कॉन टाइप। ओके, तो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके, ठीक है। चलिए एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं नोट में, आफ्टर दैट बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो ओके बेटा, ये डिप्लोप्लास्टिक है, ये बात आप लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो, तो नोट में एक बात लिखनी है बेटा अब आपको। नोट नोट में एक बात लिखना है बेटा। स्पंजिन फाइबर्स कॉमा स्पिक्यूल्स एंड कोलेजन फाइबर्स and collagen fibers forms endoskeleton of sponges। ये पॉइंट बड़ा नोट में लिख लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सर फाइबर के बाद क्या लिखा हुआ है? कोलेजन फाइबर्स लिखा बेटा, स्पंजिन फाइबर्स स्पिक्यूल्स एंड कोलेजन फाइबर्स फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ स्पंजेस। लिखिए बेटा। सर प्लीज कैन यू सेंड द नोट्स ऑफ स्टडी क्लास, बिकॉज मेरा हेडेक हो रहा था सर। ओके कोई नहीं, सिपरा भेज देंगे बेटा, ठीक है। पावनी बाजार नोट्स बना के मुझे कंप्लीट भेजो आप, ठीक है। चलो नोट कर लिए बेटा, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। यस वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में हम लोगों ने बात की थी बेटा, ठीक है। कैनाल सिस्टम में हमने कहा था कि कैनाल सिस्टम जो होता है, बॉडी की जो स्पंजेस की बॉडी में कैविटीज होती हैं और पोर्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वही कैनाल सिस्टम बनाता है। और कैनाल सिस्टम 3 टाइप का होता है, आप देख चुके हैं, ठीक है। 3 टाइप में आप देख चुके हैं कि पहला था एस्कॉन टाइप, दूसरा साइकॉन टाइप का है। तो हमें दूसरा टाइप पढ़ना बेटा, साइकॉन टाइप। तो आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम
फाइलम पोरीफेरा लेक्चर थर्ड। ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो हम इसमें कैनाल सिस्टम पढ़ रहे हैं, दूसरा कैनाल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, साइकोन टाइप। कॉम्प्लेक्स देन एस्कोन टाइप। एस्कोन टाइप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ये, प्रेजेंट इन साइकोन एंड अदर स्पॉन्जेस। नोट कर लो बेटा, साइकोन में और अदर स्पंजेस में ये पाया जाता है। अब ये क्या होती है वो जरा देखना आप, नोट करो बेटा फटाफट। नोट हो गया? 10, वेरी गुड। चलिए देखना बेटा, ये मान लेते हैं बेटा स्पॉन्ज की बॉडी है और आप साइकोन टाइप देखने जा रहे हो, ठीक है। ध्यान देना बेटा, जैसा इस साइड में हो वैसे इधर साइड में भी होगा इस तरीके से। अब सुबह एक बच्ची ने पूछ लिया था कि सर अगर सेम टाइप हो तो फिर इसमें सिमेट्री हो जाएगी। बेटा सेम टाइप नहीं, सिमेट्री नहीं होती यहाँ पर, हमें सिर्फ समझाना है। आप ये मत समझो कि जिधर जैसा पोर्शन इधर सेम वैसे ही है, हमें सिर्फ साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम शो कराना, इसलिए कार्टून डायग्राम है, ठीक है। तो आप सिमेट्री के बेसिस पे मत देखना इसको।
चलिए ध्यान देना बेटा। ध्यान देना बेटा। तो ये हो गई मीजोग्लिया। ठीक है ना बेटा। तो ध्यान दीजिए, ये है डर्मल ऑस्टियम। डर्मल ऑस्टियम ये है बेटा इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल अरे यार ये तो पूरा पूरा मिट जाता है भाई। कोई नहीं, इतना दिखा देता बेटा। ठीक है बेटा। तो देखना ये इनकरेंट कैनाल, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल। ये है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। ये है एपोपाइल। एपोपाइल। और आप ये जानते हो कि ये स्पंजोसील है। स्पंजोसील। और ये क्या है बेटा? ऑस्कुलम। ठीक है। ये डायग्राम आप जरा से बना लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। जैसे इस साइड में वैसे सेम इस साइड में भी होगा। ये बेटा यहाँ पर भी इस तरह से कटा होगा, जैसे ये कटा हुआ दिख रहा है, इधर से भी कटा हुआ, यहाँ सब भी वही चीज ऐसे। ठीक है। ये दोनों जगह कटा हुआ। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ बेटा। नोट हो गया? बन गया बेटा डायग्राम? नो। बनाओ संजू, जल्दी बनाओ बेटा। ओके। चलो ओके, देखना बेटा। तो अब देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं एस्कॉन टाइप, दूसरा पढ़ रहे हैं साइकॉन टाइप। तो पहले वाले से कॉम्प्लेक्स दिख भी रहा है, डायग्राम में भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम होता है, बात करते बेटा, ये वाटर का मूवमेंट किस किस डायरेक्शन में और किस तरह से जाता है वो चीज होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, वाटर जैसे यहाँ पर ये पानी में होगा तो ये वाटर देखिए बेटा, ये है वाटर। ठीक है। अब इधर ध्यान देना आप। अब ये वाटर है, जैसे इसकी हम एंट्री करा रहे थे, ये देखिए एंट्री किया बेटा इसने वाटर ने। ठीक। डर्मल ऑस्टियम से एंट्री करेगा, तो ये डर्मल ऑस्टियम इससे करेगा, कहाँ पहुंचेगा?
ये देखिए कौन सी ये कैनाल है, इनकरेंट कैनाल पहुंचा, इनकरेंट कैनाल से वाटर देखिए इसमें पहुंचेगा और इधर पहुंचेगा, क्लियर। इधर से पहुंचने के बाद ये वाटर कहाँ, यहाँ पहुंचेगा, ये देखिए, और फिर ये वाटर ये देखिए मूव करता हुआ ऐसे ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, ये देखिए। कुछ आया बेटा समझ में? तो ये जो वाटर का मूवमेंट है यही कैनाल सिस्टम कहलाता है, किस किस रास्ते से जाता है। तो डर्मल ऑस्टियम, डर्मल ऑस्टियम से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर स्पंजोसिल, फिर ऑस्कुलम, फिर आउट। समझ में आ गया बेटा? दिस इज द कैनाल सिस्टम। तो ये फोटो आपको अपने माइंड में बिल्कुल प्रिंट करके रखना है बेटा। अगर ये फोटो प्रिंट नहीं होगा आपके माइंड में तो आप इसको नहीं जान पाओगे, इसको याद तो कर ही नहीं सकते। ये फोटो प्रिंट करके रखो और इस फोटो को देखते हुए देखना है कि वाटर किस किस रास्ते से, कौन कौन से रास्ते से चैनल से जाता है। तो सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया से ये इनग्रेसिंग वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर इनग्रेसिंग मतलब अंदर आने वाला। तो सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया से आएगा, फिर रेडियल कैनाल पहुंचेगा। सर ऑस्कुलम के बाद क्या लिखा है, आउट कहाँ, ये एपोपाइल लिखा हुआ है, APOPYLE, एपोपाइल। ये वाटर ये आउट हो जाएगा यहां से बेटा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगा बेटा कैनाल सिस्टम? अब आपको लिखना है, मिटा लूं क्या? बोलो बेटा, सभी को क्लियर हो गया ना? यस, जरा ध्यान देना बेटा। देखिए वाटर का मूवमेंट, सबसे पहले कहां से, इनग्रेसिंग वाटर, इनग्रेसिंग वाटर किससे टकराएगा बेटा, डर्मल ऑस्टियम से, ठीक है। डर्मल ऑस्टियम के बाद कहां पहुंचेगा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल के बाद कहां पहुंचेगा बेटा, इनकरेंट कैनाल के बाद कहां पहुंचेगा, यानी देखिए वाटर कहां आ चुका है, ये इनकरेंट कैनाल, उसके बाद प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल, एपोपाइल से फिर कहां पहुंचेगा बेटा, स्पंजोसील, स्पंजोसील से फिर किससे टकराएगा वाटर, ऑस्कुलम से, और ऑस्कुलम के बाद आउट, ठीक है ना बेटा। तो ये जो मूवमेंट दिखाया गया है वाटर का, ये देखिए यहां से यहां पूरा, दिस इज द कैनाल सिस्टम। आ गया बेटा समझ में? तो ये ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, सॉरी साइकॉन टाइप, क्लियर हो गया? तो बस ये ऐसे ही डायग्राम उसमें स्टेटमेंट में दिया रहेगा बेटा, इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। हो सकता है पहले इनकरेंट कैनाल कर दे, डर्मल ऑस्टिया बाद में कर दें, या हो सकता है प्रोसोपाइल पहले कर दें। तो ये आगे पीछे सब लिख देते हैं, फिर करेक्ट एक ऑप्शन होगा वही आपको चूज करना होगा। तो आप इसको एज इट इज नहीं याद कर पाओगे बेटा, जब तक ये आपका जो फोटो है ये माइंड में आपके प्रिंट होना चाहिए। समझ गए? क्लियर बेटा? तो 3 टाइप का कैनाल सिस्टम था, 3 टाइप का कैनाल सिस्टम जो है, ठीक है ना, उसमें से 2 टाइप आपने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, ये नोट कर लिया बेटा आपने, जल्दी नोट कर लो बेटा, इसको लेते जाओ।
विकास फैन ये वाला चला दो, वाला बंद कर दो। लो चलो बेटा, तो नेक्स्ट तीसरी अंडरस्टैंडिंग है बेटा। अच्छा एक पॉइंट और सुनो बेटा, यहाँ पर रेडियल कैनाल आपने लिख रखा है ना, डायग्राम में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए बेटा। यहाँ पर रेडियल कैनाल, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, लाइंड बाई कॉलर सेल्स। रेडियल कैनाल कॉलर सेल्स या कॉनोसाइट से लाइंड रहती है। ये पॉइंट थोड़ा ऐड कर लो बेटा। हो गया? यस। चलो देखना बेटा, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा साइकॉन में लिखा है, साइकॉन टाइप बताया था कि साइकॉन में प्रेजेंट है, लिखा है बेटा, प्रेजेंट इन साइकॉन। अभी जो आपने पढ़ी है बेटा, ये आपने लिखा कि इट इज प्रेजेंट इन साइकॉन। यस। इसके बाद तीसरी लिखेंगे बेटा, ल्यूकोन टाइप। सबसे पहले प्रेजेंट इन ल्यूको सोलिनिया, ये ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। लिख लो बेटा, फिर इसको दिखाता हूं कैसे कॉम्प्लेक्स दिखती है ये। हो गया बेटा? नोट कर लिया? यस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, मतलब ये डायग्राम हमें बनाना है, आप इसको देख लीजिए आप। आप देखिए बेटा, ये कार्टून डायग्राम है, सिर्फ हमें आपको एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, सीखने के लिए आपके उस हिसाब से सीखना। ये सिमेट्री आप मत यहाँ ला देना कि सर ये तो स्फेरिकल या रेडियल सिमेट्री सा दिख रहा है। ठीक है ना बेटा, तो आपको सिमेट्री नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ बेटा कि कैसे क्या है।
ध्यान देना बेटा, ये है डर्मल ऑस्टियम, ठीक है बेटा। ये है आपकी इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। ये है रेडियल कैनाल, ये जो ओपनिंग है ये प्रोसोपाइल है, ये है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है बेटा। ये है एपोपाइल, ये है एक्सकरेंट कैनाल, ठीक है। और ये है स्पंजोसेल, स्पंजोसेल, ये है ऑस्क्यूलम, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं वाटर का मूवमेंट दिखाऊं आपको किधर से किधर कैसे कैसे होता है। हो गया बेटा? विकास को भेजो, विकास। अरे आपको नहीं, विकास बुलवाए थे। इस तरह आई गए तो फैन ऑन कर दिया सर जरा, ये फैन ऑन कर दी सर, ये वाला विकास को बुलवाया था उन्होंने, आपको भेज दिया। नोट कर लिया बेटा? बोलो यस। चलिए तो देखिए बेटा, वाटर का मूवमेंट देख लीजिए, ठीक है, कि इसमें वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। क्लियर? देखना बेटा, तो बेसिकली जो कैनाल सिस्टम है वाटर के मूवमेंट के बेसिस पे बोला जाता है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए बेटा, तो देखिए ये देखिए वाटर यहां टकराया, ये वाटर है, ये डर्मल ऑस्टियम से टकराया, डर्मल ऑस्टियम से ऐसे इधर अंदर आया, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये कहा, इस वाली ओपनिंग से टकराया, उसके बाद कहाँ पहुंचा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर कहा, इस वाली ओपनिंग से टकराएगा, इस वाली ओपनिंग से इस वाली कैनाल थ्रू यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से फिर आउट। कुछ समझ में आया बेटा? तो हुआ ना वाटर का मूवमेंट। देखिए सबसे पहले इनग्रेसिंग, ये इनको इनग्रेसिंग वाटर बोलते हैं, आने वाला अंदर। तो इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, रॉबी राना, ठीक है ना बेटा। तो ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर एक्सकरेंट कैनाल,
और एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसिल, स्पंजोसिल से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं बचा? बस ये भी फोटो आपको प्रिंट करके अपने माइंड में रखना है बेटा, तभी कैनाल सिस्टम याद कर पाओगे, सिर्फ इन्हीं पिक से। अदरवाइज आप सोचो हम रट के याद कर लें, बेटा रट के आप नहीं याद कर पाओगे, ये श्योर है, आप 100% गलत कर जाओगे क्वेश्चन। और इस पे क्वेश्चन खूब आता है, आप देखेंगे आपका टेस्ट पेपर होगा तो इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। हो गया बेटा? बोलिए यस। ये सिर्फ कार्टून डायग्राम है बेटा, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है, ठीक है? आप ये मत समझो कि बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। ये स्पंज का फोटो है, तो आप तो लग रहा है कि सर ये तो बॉडी स्फेरिकल है, तो ये तो फिर जाहिर सी बात है ये ओवल दिख रही है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा बॉडी, जबकि एसिमेट्री होती है स्पंजेस में। ठीक है बेटा, चलिए देखना आप फिर। देखना बेटा, अब हमको लिखना है बेटा, ठीक है? तो देखना, लिखने के लिए सबसे पहले हम कहा, डर्मल ऑस्टियम, डर्मल ऑस्टियम। उसके बाद कहां पहुंचेंगे बेटा? इन करेंट कैनाल पर, इन करेंट कैनाल, इन करेंट कैनाल के बाद फिर कहां पहुंचेंगे हम? रेडियल कैनाल पर, रेडियल कैनाल से फिर हम कहां पहुंचेंगे? प्रोसोपाइल पर। आप अपना फोटो देखिए, बताते चलिए। प्रोसोपाइल पर, और प्रोसोपाइल से फिर कहां? फ्लैजिलेटेड चैम्बर पर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर कहां पहुंचेंगे बेटा? एपोपाइल पर, एपोपाइल से फिर एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल से बेटा फिर कहां पहुंचेंगे? स्पंजोशील पर, स्पंजोसील से फिर कहां पहुंचेंगे? ऑस्क्यूलम। यहां पर बेटा थोड़ा ऐड कर लीजिए, इनग्रेसिंग वाटर, यानी आने वाला पानी, इनग्रेसिंग वाटर। ठीक है ना? तो फिर स्पंजोसील से फिर कहां? ऑस्क्यूलम। ठीक है, और ऑस्क्यूलम से फिर आउट। नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए इतना लंबा आपको याद करना, अब याद करना आसान इतना नहीं होता बेटा, ये आप इसको याद कर ही नहीं पाओगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। बस आप सिर्फ अगर वो फोटो और पिक याद है तो बस उस बेसिस पे कर लोगे आप। हो सकता है जहां पर ये आपका एक्सकरेंट कैनाल दिया, इसके आगे मेन एक्सकरेंट कैनाल भी आ जाए, तो वो एक्सकरेंट कैनाल का ही पार्ट होता है, वो डायग्राम हमने दिखाया नहीं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया बेटा। आपको तो देख देख के खुद ही लिख सकते हो ना, तो आप चलिए वेरी गुड। चलो देखो बेटा, तो ये आप पढ़ रहे थे कैनाल सिस्टम, इसके बाद हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। हेडिंग डालना है बेटा आपको फंक्शन ऑफ
कैनाल सिस्टम। हम इसके ये फंक्शन पढ़े, इसके पहले एक पॉइंट आप नोट में मेरा लिख लीजिए बेटा। ये पढ़े इसके पहले एक पॉइंट नोट में लीजिए, फिर बात करेंगे। देखिए बेटा, जब हमने कल क्वानोसाइट लिखा है, जरा क्वानोसाइट का मुझे फंक्शन बताओ क्या लिखा है आपको। देखिए आपने लिखा होगा क्वानोसाइट में अंदर क्वानोडर्म आपने लिखा होगा, और क्वानोडर्म क्वानोसाइट से बनी होती है। आपने लिखा होगा कि सर इट काजेज द रिलीज ऑफ मेसेनकाइम, ingest the food and responsible for the differentiation of sex cells या germ cells। ये पॉइंट लिखा बेटा, डिफरेंशिएशन लिखा? नो, नहीं लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, एक पॉइंट नोट में लिख लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं। नोट में पॉइंट लिख लो बेटा। Monocyte causes the release of mesenchyme। मीजोग्लिया टर्म आप स्पंजेस में पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। mesenchyme ingest food and responsible for differentiation, responsible for the differentiation of germ cells। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखना है बेटा आपको। आर्कियोसाइट हम कल आपको बता ही चुके हैं, 20% सेल की तरह काम करती है। आर्कियोसाइट फॉर्म द सेक्स सेल्स। लिख लो बेटा, फॉर्म द सेक्स सेल्स। इसमें जोड़ लीजिए थोड़ा सा पॉइंट बेटा। from the sex cells that is responsible for formation of gametes। नोट कर लो बेटा, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। पूछा जाए कि स्पर्म और ओवा किस सेल के द्वारा बनाए जाएंगे, तो वो आर्कियोसाइट सेल है। तो आर्कियोसाइट सेल स्पर्म और ओवम बनाएगी, ठीक है। नोट कर लो बेटा फटाफट। स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट एज दे मेक बोथ स्पर्म एंड ओवम। यस बेटा, अभी जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर ये पॉइंट आ जाएगा कि स्पंजेस आर द हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है ना। वेरी गुड, किसने पूछा था? ओके, वेरी गुड पावनी, सही बात है बेटा। सारी अपनी पावनी पूरा नोट्स बना के मुझे एक बार भेज देना बेटा, ठीक ना, पीडीएफ में। बेसिक पॉइंट का अलग पूरा, और एनिमल किंगडम सॉरी पोरीफेरा का पूरा पूरा अलग, ठीक है। चलो नोट कर लिया बेटा ये आप लोगों ने। फॉर्मेशन के बाद क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स लिख रखा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, GAMETES।
नोट कर लिया बेटा। चलो देखो, हेडिंग डालना है बेटा। इसके बाद फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। जैसे मैं कहूं बेटा ये स्पंज है और ये उसकी बॉडी वॉल की थिकनेस है, ये मान लीजिए यहां से देखिए बेटा, ये इसका पोर है, ये देखिए, तो पानी इधर से आया, ऐसे इधर से एंट्री करके इधर आएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। आप मान लीजिए कि ये देखिए बेटा इसकी कॉनोसाइट सेल है, ठीक है। अब होता क्या, और ये देखिए इसकी पिनेकोसाइट सेल है, ये मेसेनकाइम में मेसोहायल लेयर। अब सबसे पहला पॉइंट देखना बेटा, और यहीं पर आर्कियोसाइट सेल है, मान लीजिए आर्कियोसाइट सेल है। तो फंक्शन जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट बेटा, गैदरिंग ऑफ फूड, गैदरिंग ऑफ फूड, फूड को गैदर करेगा कैसे? ये पानी आया और ये देखिए ये कॉलर सेल है बेटा, तो यहाँ पर ऐसे फ्लैजिला होगा। तो ये कॉलर सेल क्या करेगा, पानी को फिल्टर करेगा, तो उसमें जो चीजें खाने वाली होंगी उसको पकड़ लेगा, ये ट्रैप कर लेगा। कौन? फ्लैजिलेटेड सेल। तो फ्लैजिलेटेड सेल क्या करेगी, फूड को इंजेस्ट कर लेगी, तो इंजेक्शन में हेल्प करते हैं, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगी। अब जो सुनिए दूसरा, ये मान लीजिए आर्कियोसाइट सेल है, तो ये स्पर्म और ओवम बनाएगी, और वो स्पर्म और ओवम, जैसे ये देखिए मान लीजिए आर्कियोसाइट सेल है, तो ये आर्कियोसाइट सेल क्या करेगी, स्पर्म और ओवम को यहाँ पर रिलीज करेगी, और ये पानी में आकर स्पर्म और ओवम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जब बाहर निकल जाएंगे किसी दूसरी स्पंज की बॉडी में जाएंगे, तो वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे। समझ में आया बेटा? तो दूसरा क्या काम करेगा, ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का ट्रांसफर करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, मान लीजिए जो वाटर आया, इस वाटर में ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो ऑक्सीजन ये सेल ले लेगी, और ये सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म के बाद CO2 प्रोड्यूस होगी, तो CO2 को यहाँ रिलीज कर देगी, CO2 वाटर में आ जाएगा, और वो CO2 बाहर निकल जाएगा वाटर के साथ। तो क्या काम करेगी, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का काम करेगी। अब इन ये जो भी सेल हैं बॉडी की स्पंज की, इनका जो वेस्ट मटेरियल है बेसिकली होता है बेटा अमोनिया। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, तो ये जो वाटर है अमोनिया क्या करेगी, यहाँ से यहाँ निकलेगी मेसेनकाइम में, मेसेनकाइम से ये इस कैनाल सिस्टम में आ जाएगी। जिससे मान लीजिए ये सेल है, तो इसने अमोनिया रिलीज किया, ये देखिए, और ये अमोनिया क्या करेगा, इसमें आ जाएगा पानी में, ये देखिए ये इधर से पानी इंटर करेगा इस ओपनिंग से, तो पानी इंटर करेगा, उसी पानी के साथ अमोनिया इसमें मिल जाएगी, अमोनिया पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, responsible for excretion, responsible for removal of excretory waste, chiefly ammonia। तो जब अमोनिया ये निकालेंगे तो जाहिर सी बात क्या होंगे बेटा, ये अमोनोटेलिक, जिन एनिमल का एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है उसको आप अमोनोटेलिक बोलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट।
किसी एक बच्चे ने क्लास लेफ्ट कर दिया है। हो गया बेटा? यस। तो ये चारों पॉइंट फंक्शन में आपको याद रखने हैं बेटा। तो फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम का क्या है? गैदरिंग ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, चीफली अमोनिया, दैट इज अमोनोटिलिक होता है। अब इसके बाद हेडिंग हम लोग डालेंगे डाइजेशन, और इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना बेटा? चलो आप लोग बेटा अपने नोट्स को पीडीएफ रूप में बना के डाल दीजिएगा। अब आप अपने इस पोरीफेरा के क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। और अपनी तैयारी बेहतर करिए बेटा, टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे लाने हैं, ठीक है ना पावनी? कोई नहीं संजू, वेट कर, नोट कर लो बेटा। संजू करनाल वाले बच्चों से, जितने लोग आप लोग हो बेटा, करनाल वाले बच्चों से आपको अच्छे नंबर लाने हैं। 622 हाईएस्ट गया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। एक स्टूडेंट है दक्ष, ठीक है ना? पावनी आफ्टर द क्लास यू कॉल मी, ठीक है ना? संजू बेटा आपका कुछ छूटा हुआ है क्या? किसका छूटा हुआ था? कह रहे थे बेटा नोट्स डाल देना। ओके ठीक है, ओके वेरी गुड बेटा। तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे, नहीं कल। ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आप अपना बेटा पूरा तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, टेस्ट की बेहतर प्रिपरेशन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए अपने मॉड्यूल से, प्रॉब्लम आने पर आप पार्टिकुलर टीचर से अपने कांटेक्ट करिए, ठीक है बेटा?